होस्ट मी, अभी होस्ट तो आप सभी हैं नहीं? यस यस, वेलकम बैक। माउस से कंट्रोल नहीं है साउंड। चलो ओके, लेट अस एंजॉय द सॉन्ग। और सभी गा सकते हैं, देखते हैं सभी अपने को अनम्यूट करके गाएं, कैसा इफेक्ट आता है। सभी अनम्यूट कर लें। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे। रामा गजब ढाए ये लोकित खोए हो खेवैया। रामा गजब ढाए ये पुरवैया, संभालो कित खोए हो खेवैया। पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियरा रे झूमे रे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। मैं गाना इसलिए जल्दी खत्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ शेयर करना था। जैसे हम बात करते हैं, बाबा हमें अलग अलग टाइम पे बाबा ने हमें बोला है ये अपने सत्रों के दौरान कि हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम किस देश के वासी हैं, हम किन से जुड़े हैं, हम किन सद्गुरु से जुड़े हैं, किस देश के जहाँ गंगा बहती है, हम ओशो धारा से जुड़े हैं। तो हम लोगों को अपने पे अगर प्राउड फील करना है तो हम इनको याद करते हैं, तो अपने अंदर एक गर्व महसूस करते हैं। ठीक ऐसे जैसे स्वामी जी ने भी बोला, डॉक्टर साहब ने, कि वी ऑल आर ब्लेसेड वंस। ओशो से जुड़े हैं, परम गुरु ओशो सदगुरु हमारे साथ हैं, पग पग पे हमें मार्गदर्शन देते हैं, चाहे संसारिक प्रॉब्लम्स है हमारी, चाहे आध्यात्मिक है। तो इतने प्रोग्राम्स हैं, प्रज्ञा प्रोग्राम्स हैं, सुमिरन कार्यक्रम हैं, और हमारे आचार्य हैं, और ये ऑनलाइन अब चल गए हैं। तो हर चीज में उन्होंने मजा लेना सिखा दिया है हम लोगों को। तो आज उसी से एक कंसर्निंग बात है कि अब हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी चीजें में मजा आता है। तो आज जैसे राफेल का था आना, अंबाला में आना, राफेल विमान आए, तो बहुत इंतजार था, पूरे देश को इंतजार था। लेकिन हम जो अंबाला वासी हैं, हम लोग कितना ग्रेट, कितना प्राउड फील कर रहे थे। एक तो अंबाला छाया हुआ है न्यूज चैनल्स पे भी, और हमको भी इंतजार था, जो स्टेटस लोगों ने लगाए हुए थे कि वी आर वेटिंग फॉर यू, कहाँ रह गए हो राफेल। और ऐसे में एकदम जब वो आए और हमारे घर के ऊपर से गए, पहले 3 गए और फिर 2 उसके बाद जैसे,
तो हम लोग मतलब मैं तो भूल ही गई कि मैं बड़ी हूँ और सारे दोपहर का टाइम है और अड़ोस पड़ोस मेरे मुंह से लिटरली मैं मतलब ऐसे ओ ऐसे करना शुरू कर दिया मैंने। वो इतना अच्छा एक थ्रिल थी मतलब। तो उससे जब हम जुड़ाव महसूस करते हैं कि हम अंबाला में रहते हैं, हम अंबाला वासी हैं और आज अंबाला में रफेल आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी और इतना प्राउड फील हो रहा था और काफी देर तक वो थ्रिल रही। तो ये अगर हम याद रखते हैं हो कि हम गए आप? किन के साथ जुड़े हैं। हाँ जी, कोई कुछ? चलो फिर मैं कल आपको कंफर्म करती हूँ, कल आप मुझे ना 11 अच्छा, बजे तक हाँ, कॉल मन करो। रहता है। ओके। तो ये चीज अगर हम याद रखते हैं कि हम किन से जुड़े हैं, अपने सदगुरु को अगर हम याद रखते हैं, तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली चेंजेस आने शुरू होते हैं। हमारा कोई भी काम फिर ऐसे बेसुध में नहीं होता, बेहोशी में नहीं होता और हर छोटे से बड़े सब चीजों को हम इंजॉय करते हैं। जैसे कि पीछे आज जो पिक्चर लगी हुई है मेरे, हमने कल नया लैपटॉप लिया तो तो ये उसका, हाँ जी, ये उसमें एक ऐसी कुछ है ऐप वगैरह कुछ फैसिलिटी है कि हमें कोई पीछे पर्दा नहीं लगाना पड़ा, कुछ नहीं, डायरेक्ट ही हो जाता है और इतना सुंदर तरीके से हो जाता है। तो ये वाली फोटो मैंने जब देखी अभी ध्यान से, मैंने कहा अरे ये तो डॉक्टर साहब के भी पीछे लगी हुई है, सेम है ये तो ये छोटी-छोटी चीज़ें कह लो या बड़ी कह लो, मुझे नहीं मैं कह नहीं सकती, लेकिन मुझे मज़ा आता है ये सब ऑब्ज़र्व करने में। इससे पहले जो फ़ोटो हम सोच रहे थे लगा के करने की, उसमें बाबा ना ऐसे एक एक का निशान था। तो जब हम 2 बंदे बैठते हैं पिक्चर के सामने इस ऐप में, तो ये एक ही बंदे को फ़ोकस करता है। दूसरे के आते ही ये थोड़ा ऐसे-ऐसे ब्लिंक करना शुरू हो जाती है फ़ोटो। तो मैंने कहा बाबा कह रहे हैं नहीं, एट ए टाइम एक ही बैठो। तो ऐसे हर चीज में मजा आने लग जाता है। तो मैं सच में ये बात बिल्कुल मानती हूँ कि जब से बाबा से जुड़ना हुआ है, सदगुरु से जुड़ना हुआ है, हमारा जीवन एक अलग ही आयाम में चला गया है और उनके साथ ऐसे ही हम बहते चलें। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। ऐसे ही आज हम अपने उद्गार व्यक्त करें देश के प्रति, सदगुरु के प्रति। बहुत खूब। माँ अनुराधा चाह रही थी कुछ बोलना, और फिर हमारे पास फ्रंट लाइन वॉरियर हैं एक पुराने खंडूजा जी, इनके फील्ड में हमें आज उपलब्धि हुई है। एयरफोर्स से थे ये। हाँ जी, इसके बाद खंडूजा जी। प्रणाम आचार्य जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? नेट प्रॉब्लम है थोड़ा सा। नहीं 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 आ रही है। ओके ओके। सबसे पहले सॉरी, अभी मैंने बीच में फोन अटेंड किया। ओके। और दूसरा, जैसे माँ ने कहा, तो ये बहुत अच्छे भाव हैं कि कोई भी परिस्थिति हो तो हम सदगुरु से जुड़े हैं, तो सदगुरु हमें हर परिस्थिति में खुश रहना सिखा दिया है हमें जी। तो आज ही मैं कल ही बात कर रही थी अपने हस्बैंड से, स्वामी जी से। तो मैंने कहा देखो, हम आजकल स्कूल जाते हैं, बिल्कुल खाली है हम लोग, हमारे पास कोई पेरेंट्स नहीं आते, कोई फीस देने नहीं आता, सुबह जाते हैं और बिल्कुल अपना उसी तरह से रेडी होके और टाइमली जाते हैं और पूरा दिन बैठे रहते हैं, वेट करते हैं कि कोई आएगा। ये लोग वेट करते रहते हैं और मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी गार्डनिंग में लगी रहती हूँ। तो ऑलमोस्ट गार्डनिंग में मेरा ध्यान ज़्यादा रहता है, पौधों को देखती रहती हूँ, पत्तों को देखती रहती हूँ और मज़े लेती रहती हूँ, बीच में ध्यान कर लेती हूँ। तो फुल डे मतलब ऐसे रहता है, बिल्कुल एक खुशी रहती है, इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कहाँ से पेमेंट्स आएंगी नहीं आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल भी मतलब कहीं भी मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। जबकि जो हमारे बिजनेस वाले लोग हैं इस टाइम इतने अनस्टेबल हैं, इतने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कल मैं यही बात कर रही थी, मैंने कहा बाबा हमें मिल गए हैं और बाबा ने हमें कितना हमारा जीवन सुंदर कर दिया है। आज छोटे छोटे जो घोंसले मैंने स्कूल पे कभी नहीं देखे थे पत्तों के बीच में लगे हुए, तो मैं उनकी पिक्स लेके अपने फ्रेंड्स को भेज रही हूँ सबको।
मक्की उगाई है स्कूल में, वो देखना अच्छा लग रहा है। मतलब छोटी छोटी चीज में इतना ध्यान जा रहा है कि बहुत ज्यादा। एक नीम के पत्ते भी बड़े सुंदर लग रहे हैं मुझे। जी तो इतनी मतलब एक खुशी छाई हुई है, बहुत ज्यादा खुशी छाई हुई है, और बिल्कुल फिक्र नहीं है संसार की। तो ये सब बाबा की कृपा है, सब बाबा ने हमें ऐसा बनाया है, नहीं तो जी इतना परेशान हो जाते थे छोटी छोटी बातों को लेके। बहुत जी ही सुंदर। और डॉक्टर साहब का थैंक यू वेरी मच। जब भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, मुझे तो सबसे पहले डॉक्टर नरेश याद आते हैं। फटाफट से बताती हूँ कि आज ये प्रॉब्लम हो गई, इसका सोल्यूशन बता दीजिए। हाँ बिल्कुल वो 1 मिनट से पहले कितने भी बिजी हों हेल्प करते हैं। तो मदर इन लॉ को थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने कॉल किया, साथ के साथ उन्होंने सोल्यूशन दिया। तो हमारा एक मैत्री संघ ऐसा संघ है, परिवार से भी बढ़कर लगता है। तो बहुत थैंक यू सुंदर वेरी मच। बहुत सुंदर। बागवानी जब माँ ने जिक्र किया तो मुझे बड़े बाबा मजाक में हमें हंसाने के लिए कहते हैं, या कुछ उसके पीछे अर्थ छुपा होता है। वो कहते हैं कि अगर 4 दिन खुश रहना है तो शादी कर लो, और अगर उम्र भर खुश रहना है तो बागवानी कर लो। 4 दिन खुश रहना है तो शादी कर लो, और उम्र भर खुश रहना है तो बागवानी कर लो। तो बागवानी इतना एक इतनी अच्छी हॉबी है जो जिंदगी भर की खुशी हमें देती है। जी। चलिए अब पहले माँ अनीता शर्मा कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, खंडूजा जी तो उसके बाद है ही हमारे पास। हाँ जी, अनम्यूट कर ले माँ। स्वामी जी 1 मिनट, स्वामी जी मेरी कोई बात रह गई है। जी जी स्वामी बोलिए। जी। हाँ जी बोलो। हाँ जी। वो न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड ऐसा है आजकल, स्वामी जी ने बड़ा मतलब राजीव जी ने बड़ा न्यूरो थेरेपी टिप्स वगैरह सीखने का काम शुरू किया है। ओके। तो आजकल वो फुल डे, मतलब मैं सैंपल बनी हुई उनके लिए, वो बहुत अच्छा इसके ऊपर कर रहे हैं, अरे वाह, काफी ट्राई कर रहे हैं। तो वंडरफुल। उन्होंने पूरा सीख लिया है योगा वगैरह, और जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे वो हमारी नाभि चली जाती है तो उसको राइट। कैसे सेट करना है, वो काफी कुछ मतलब पूरा इन दिनों अपने पूरे टाइम का यूज कर रहे हैं वो। अरे वाह, बहुत सुंदर। चलिए माँ अनीता शर्मा। हाँ, अनम्यूट कर ले माँ, अनम्यूट कर ले। अनम्यूट नहीं हुआ अभी, दोबारा टच करें। हो यस गया हो यस गया। यस यस। हाँ जी, पहले तो मुझे ये प्रणाम सबको। और मुझे आज का सत्संग इतना अच्छा लगा कि 2 सेकंड नहीं लगे ध्यान में जाने के लिए। अरे वाह, और अच्छा तो बहुत धन्यवाद। बढ़िया प्रोग्राम था। हाँ जी, और दूसरा ये कि बाबा ने जो है ना एक सेटिस्फेक्शन ला दिया है जिंदगी में अरे हर वाह, चीज की। वंडरफुल। और आज की जो वी हाँ आर जी प्राउड ऑफ आवर सद्गुरु। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वी आर प्राउड ऑफ यू आवर सतगुरु। और साथ में जो रफेल आए हैं, हम इनसे तो बहुत पुराने जुड़े हैं। मेरे हस्बैंड भी एयरफोर्स में थे पहले, अरे वाह, और मैं भी एयरफोर्स स्कूल में थी। अरे तो वाह। बहुत ही इमोशनली मैं तो जुड़ी हुई हूँ एयरफोर्स के साथ, अपने देश के साथ, अपने देशवासियों के साथ, सबके साथ। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है आज मुझे। जी और बहुत बहुत अहोभाव आपके लिए भी और डॉक्टर साहब के लिए भी कि इतना अच्छी लाइन पे हमें लगाया हुआ है कि जिसको शब्द नहीं है हमें कहने के लिए। वाह जी, और सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए खंडूजा जी अनम्यूट कर लें पहले। अनम्यूट कर लें खंडूजा जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ हो गया हो गया। सभी संघ को, आचार्य जी को बहुत बहुत प्रणाम। मेरे को सेकंड हाफ में ज्वाइनिंग मिली है। वेलकम, सॉरी। थैंक यू।
एंड जैसा कि सभी बोल रहे हैं राफेल एयरक्राफ्ट आया है, और ये बात है 79 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, GMN कॉलेज में जी तो जिस तरीके से पूरे देश को इस एयरक्राफ्ट की उत्सुकता थी, ऐसे ही मैं एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए उत्सुक था। वाह मेरी जो चाहत थी, जो सतगुरु हमें आज बता रहे हैं कि वो जो चाहत हमारी है, तो मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर पाया। और 20 साल की जॉब करने के बाद मैं आके अब स्कूल चला रहा हूँ, और सतगुरु की कृपा, अम्बाला मैत्री संघ का संघ मुझे इतना अहोभाव में रखता है कि मैं अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पा रहा हूँ। और अम्बाला के अंदर मैं 4.5 साल पोस्टिंग रहा हूँ। अरे वाह एक एक कोना मुझे पता है, कहाँ पर एयरक्राफ्ट लैंड करता है, क्या उसकी सारी वो जो उनसे टेक्निकली जो वो है। तो जैसे कि बिना देखे ही, क्योंकि मैं वहां रहा हूँ, अरे वाह मैंने एयरक्राफ्ट पर काम किया है, जी तो आई एज इंडियन, एज अम्बाला, एज सतगुरु का प्रेम। और मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ सतगुरु पर कि जैसे कि माँ ने भी बताया कि हमारे को स्कूलों में आजकल काफी दिक्कतें पड़ रही हैं। हाँ जी हमारे भी स्कूल में 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे डिलीट कर दिए गए ई पंजाब से। और कल है इस विषय में जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के हेड है, उनसे मैंने बात की। उसके बाद मैंने डीओ साहब से बात की मोहाली में, उनसे समय लेकर, और बड़े साक्षी होके, बड़ी होश होके मैंने ये बात कर पाया। मैं एक एक बात जो मैंने की, मैं उसको अच्छे तरीके से कर पाया, सुन पाया, क्योंकि ये सतगुरु की कृपा है। ये मेडिटेशन की, ये सत्संग की जो वर्षा हमारे ऊपर है, उसकी वजह से मैं ये कर पाया। और मुझे लगता है कि जो बच्चे हमारे डिलीट कर लिए गए हैं, वो जल्दी ही हमारे स्कूल में वापस आ जाएंगे। और हमें बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि हमें जो सा है, जो लिविंग मास्टर, जो सतगुरु, जो ग्रेट मित्र मिल गया है। और उसके बाद हमारे आचार्य श्री डॉक्टर साहब, पूरा अम्बाला मैत्री संघ, पूरी ओशोधारा संघ, बहुत बहुत अहोभाव। थैंक यू सो मच। दिनेश ने वीडियो ऑफ कर ली। कहाँ गए दिनेश? ओके चलो, हाँ हेलो दिनेश। स्वामी जी भी आए हुए हैं। हाँ आज स्वामी जी भी आए हैं। कैसा, क्या हाल चाल है भाई, कैसे? हाँ प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी के पास फुर्सत कम है, कभी कभी दिखते हैं, रेयरली। स्वामी जी आपके दर्शन नहीं होते हमें। हाँ, मैं काफी थोड़ा ड्यूटी में बिजी चल रहा स्वामी जी। हाँ आप लेट आते होंगे। हाँ जी, फिर थोड़ी थकावट हो जाती है जी। हाँ जी हाँ जी। फिर रेस्ट भी में चला जाता हूँ जी, समाधि इतनी लग जाती जी, 6 बजे से पहले नहीं उठता जी। अरे वाह वेलकम। चलो कभी कभी सुबह दे दिया करो। सुबह भी आप संडे को सुबह दर्शन दे दिया करो थोड़े से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ भी दिनेश, हाँ जी सर। आप बताएं कुछ, अपना सदगुरु के प्रति अहोभाव व्यक्त करें। सदगुरु के मिलने से पहले क्या थे, सदगुरु से मिलने के बाद क्या हुए? ये सर इस बात को शब्दों में तो नहीं बयान कर सकते, ये तो बिल्कुल अलग ही ट्रैक है। इसको मतलब समझ नहीं दे सकते हम कि जो चेंजेस आए, जो स्टेबिलिटी है अभी लाइफ में, और लाइफ को जिस तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी एज के दूसरे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, तो उनमें और मेरे में काफी बदलाव लगते हैं। मतलब कि वो थोड़े जैसे हमारे केमिस्ट्री में होते हैं कि एक्साइटेड स्टेट पे रहते हैं, और मैं अभी थोड़ा सा एंक्सियस बोलेंगे। हाँ जी उस पे है। तो ये सबसे बड़ा एक मिला है लाइफ में मेरे को इस चीज से। हाँ जी।
बाकी डॉक्टर सर ने कहा कि अभी संडे को फिर 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं हम। बहुत दिनों से इंतजार था इस चीज का। राइट, तो संडे को यू आर दी होस्ट, वी शैल जॉइन यू। आप एड्रेस चेंज करके डाल देना। हाँ जी सर। है ना, एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, है ना? नहीं सर, हाँ चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा तो मीटिंग आईडी और पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। हाँ, वो एडवर्टाइजमेंट डाल देना, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे फिर। पासवर्ड तो सेम हो सकता है, आईडी चेंज हो जाएगा। पासवर्ड सेम है, बस आईडी चेंज हो जाएगा थोड़ा। आईडी और नंबर, मीटिंग आईडी है ना, मीटिंग आईडी Yes, sir. चेंज हो जाएगा। हाँ जी। चलिए, डॉक्टर पूनम से अंतिम शब्द आज के लिए। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम। मैं तो बस एक बात शेयर करना चाहती थी कि वो जैसे इन्होंने बोला था ना, डॉक्टर नरेश ने जी, कि हमें वो भी कह रहे थे कि कोई ना कोई प्रज्ञा ये न्यूरोथेरेपी में कर लेना सारे है। तो मैं ये इन्होंने जैसे उमंग प्रज्ञा की थी, तो हमारे ना सभी उससे पहले हम मुझे इतना प्लांट्स से ना इतना लगाव नहीं था, मतलब लगे होते थे बट इतना नहीं। बट उमंग प्रज्ञा इन्होंने की है, बट हमारे सारे घर में सभी को प्लांट से इतना लगाव हो गया, उसके अगले दिन ही हम बहुत सारे प्लांट्स लेके आए, इंडोर भी आउटडोर भी, घर में भी लगाया है। That's it. हाँ, हरियाणा। तो यही मैंने कहा कि इसी आर्या को तो वैसे ही प्लांट्स से बहुत प्यार है, इसने भी अपने उगाए का चैप्टर भी चल रहा था प्लांट्स का, तो मतलब बहुत ही बेनिफिट, ऑनलाइन में भी इतना ही बेनिफिट है जितना हम वहाँ करते हैं। बहुत सुंदर। माँ कृष्णा माँ कुछ कहेंगी अपनी हेल्थ के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ? प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी सत्संग आज। हाँ जी। और धन्यवाद हो गया, हमारे को दिनेश जैसा बेटा मिला हुआ है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ, और ये हमारे को अच्छे पॉजिटिविटी देता है। बिल्कुल हीरा है ये आपके पास, जी है ना। बी प्राउड, इसके पर प्राउड फील होता है हमें भी। आपको तो कितना होता होगा अंदाजा लगाया जा सकता है ना। सही बात। या ही इज ए जेम। बहुत सुंदर। चलिए, हम संडे को फिर मिलते हैं दिनेश के थ्रू, वाया दिनेश, राइट। थैंक यू वेरी मच।